Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of equation of a straight line. In this video lecture, I will discuss following topics. At first, what are the essential parameters for finding equation of a straight line? Then different components of equation of a straight line, and last finding Cartesian and vector equation of a straight line in different form. तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए या फिर उसके इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन से इसेंशियल पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए या स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक को हम लोग कहते हैं फिक्स पॉइंट या फिक्स पोजीशन। ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे स्ट्रेट लाइन पास करता है। तो हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए एक फिक्स पॉइंट चाहिए ही चाहिए। और सेकंड, ये स्ट्रेट लाइन किस डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि एक फिक्स पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो एक अगर हम फिक्स पॉइंट को एक पैरामीटर कंसीडर करें तो ये फिक्स पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। मीन्स यूनिक स्ट्रेट लाइन हमें नहीं मिलेगा। तो हमें एक और पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम ये बात पता कर लें कि ये स्ट्रेट लाइन फिक्स पॉइंट से क्रॉस करके किस डायरेक्शन में ड्रॉ किया जा रहा है, तो सपोज कर लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन इस फिक्स पॉइंट से क्रॉस करता है और इस डायरेक्शन में ये जा रहा है। तो दूसरा पैरामीटर्स हो गया डायरेक्शनल पैरामीटर्स। तो अगर हमें 2 पैरामीटर्स, एक पॉइंट और दूसरा डायरेक्शन, ये 2 पैरामीटर्स अगर हमें नोन हो तो हम कोई भी स्ट्रेट लाइन यूनिकली ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे केस में उसका हम इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने क्या समझा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो स्पेस में ड्रॉ किए गए हैं उसके इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं पोजिशनल पैरामीटर और दूसरे को बोलते हैं डायरेक्शनल पैरामीटर्स। ये 2 पैरामीटर्स ही हमें चाहिए होता है कोई भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए। तो अब पोजिशनल पैरामीटर्स में क्या क्या हो सकते हैं? तो ये पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स होते हैं जिससे हमें उस पॉइंट का या उसके पोजीशन वेक्टर का पता चलता है जिससे वो स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या क्या हो सकता है? मे बी कोऑर्डिनेट ऑफ फिक्स पॉइंट हो सकता है या वेक्टर के फॉर्म में उसका पोजीशन वेक्टर हो सकता है। किसका? फिक्स पॉइंट का, जिससे स्ट्रेट लाइन पास करे। ये हमेशा आपको चाहिए ही चाहिए किसी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसको हम कहते हैं पोजिशनल पैरामीटर्स। और अब सेकेंड पैरामीटर्स क्या है? तो ये डायरेक्शनल पैरामीटर्स है। मतलब है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेशन या इंफॉर्मेशन होने चाहिए जिससे हम उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन को पता कर सके कि आखिर वो स्ट्रेट लाइन किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या क्या हो सकते हैं? तो इट मे बी डायरेक्शन रेशियो ऑफ फिक्स्ड लाइन, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो सकता है या डायरेक्शन
कोसाइन हो सकता है। अब बात यहाँ आती है कि सर स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो लेक्चर बना रखा है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर और स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो काइंडली पहले उसको आप देख लें, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो पहले उसको आप देख लें, देन ये टॉपिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और बेहतर ढंग से आपको क्लियर होगा। तो चलिए हम और जान लेते हैं कि आखिर डायरेक्शनल पैरामीटर्स में और क्या क्या हो सकते हैं जिससे हम स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपने जाना कि उस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो तो भी हम स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन जान सकते हैं। सेकंड, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल कोई और दूसरा स्ट्रेट लाइन हो जिसका डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो नोन हो। ठीक है, तो ये भी एक पैरामीटर है जिससे हम उस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन जान सकते हैं। अब या तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें दो गिवन पॉइंट हो जाए जिससे एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। तो आप जान रहे हैं कि दो पॉइंट से यूनिक स्ट्रेट लाइन यानी सिंगल स्ट्रेट लाइन पास कर सकता है। तो ऐसे केस में यहाँ दोनों पैरामीटर एक ही साथ मिल गए। एक है कि एक पॉइंट मिल गया और साथ में ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी मिल जाएगा। तो ये भी एक पैरामीटर्स हमारे पास हो सकते हैं। नेक्स्ट, और डायरेक्शन जानने के लिए और क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, तो उस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो न दे करके ऐसा भी हो सकता है कि कोई अनदर स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन नोन हो जो उस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो इस पैरामीटर से भी हम डायरेक्शन के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन रेशियो नोन हो। तो सर ये हमें डायरेक्शन कैसे दिलाएगा। तो आप जान रहे हैं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन दो लाइन पर परपेंडिकुलर हो, दो लाइन पर परपेंडिकुलर हो, तो इस दोनों लाइन को अगर हम क्रॉस करेंगे, ए और बी, इस दोनों लाइन को अगर हम क्रॉस करेंगे तो उस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। तो हमें इसका डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी नोन हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो परपेंडिकुलर लाइन, ये देखिए ये एक लाइन है और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन नोन हो जाए तो डेफिनेटली हम इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। अब हमें ये जानना है, ये तो आप समझ लिए कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट, जिसको पोजिशनल पैरामीटर्स कहते हैं, मतलब एक ऐसा पॉइंट का या तो पोजीशन वेक्टर नोन होना चाहिए या कोऑर्डिनेट नोन होना चाहिए जिससे वो स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। और दूसरा डायरेक्शनल पैरामीटर्स, यानी किसी न किसी तरह से उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन हमें नोन होना चाहिए। तो वो डायरेक्शन रेशियो से पता चल सकता है, डायरेक्शन कोसाइन से, इन सारी चीज़ों से पता चल सकता है जिसको मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर कोई स्ट्रेट लाइन का जब इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। मतलब क्या है कि कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस कंपोनेंट से मिल करके बना हुआ होता है। तो आप ये बात जान रहे हैं कि 3D में, 3 डायमेंशन में जब कभी भी कोई स्पेस में हम या तो लाइन ड्रॉ करें या प्लेन ड्रॉ करते हैं तो उसका इक्वेशन 2 फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। एक कार्टीजन फॉर्म जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं और दूसरा वेक्टर फॉर्म जिसमें हम वेक्टर के टर्म में उस इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कार्टीजन फॉर्म में हो तो उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो आप देख लीजिए कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इन
स्पेस हैव फॉलोइंग कंपोनेंट्स। सबसे फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन, इसको ए बी सी से हम डिनोट करते हैं। और यहाँ देखिए उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होता है ए बी सी, यही उस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो बताता है और इसी को आप कह सकते हैं डायरेक्शनल कंपोनेंट। मैंने बताया है कि स्ट्रेट लाइन के दो ही ये पैरामीटर्स होते हैं ड्रॉ करने के लिए, एक डायरेक्शनल कंपोनेंट और एक पोजिशनल। तो यहाँ से आपको डायरेक्शनल कंपोनेंट पता चल जाएगा जो कि डिनोमिनेटर में गिवन होता है। सेकेंड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, वो पॉइंट जिससे वो स्ट्रेट लाइन पास कर रहा होता है उसका कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए, मतलब उस स्ट्रेट लाइन में ये कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। तो सर ये कहाँ मिलेगा? तो यहाँ आप देख लीजिए, ये x1, y1 और z1 आपको न्यूमरेटर वाले पार्ट में मिलेंगे, यही उस फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा जिसको हमने आपको बताया है पोजिशनल कंपोनेंट। तो दो इसेंशियल पैरामीटर्स होते हैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए, और अगर वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें नोन है तो यही दो पैरामीटर्स आपको इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में मिलेंगे जिससे वो स्ट्रेट लाइन मिल करके बना हुआ होता है। अब यहाँ सर x, y और यहाँ z क्या है? तो ये आपका वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ये स्ट्रेट लाइन में रहेगा ही रहेगा और इस पर ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दो पैरामीटर्स, एक डायरेक्शनल पैरामीटर्स और दूसरा पोजिशनल पैरामीटर्स, यही दो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर कार्टीजन फॉर्म में कोई स्ट्रेट लाइन गिवन होगा तो उसमें ये पैरामीटर्स कहाँ होंगे ये आपको अच्छी तरह से पता चल गया। अब यही स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म में रहे तो उस इक्वेशन का कंपोनेंट क्या क्या होंगे तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही होगा, एक पोजिशनल कंपोनेंट और दूसरा डायरेक्शनल कंपोनेंट। तो पोजिशनल कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे R1। तो यहाँ देखिए ये वेक्टर फॉर्म में किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो यहाँ जो लिखा हुआ होगा R1, यही हुआ फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये हो गया। और सेकेंड जो डायरेक्शनल कंपोनेंट होगा वो सम कांस्टेंट लेमडा म्यू के या इस तरह से सम कांस्टेंट के साथ ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा हुआ होगा। इससे हमें उस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन पता चलता है। तो यहाँ भी आपने वेक्टर फॉर्म में देख लिया कि वेक्टर इक्वेशन अगर होगा तो उसमें भी दो पैरामीटर अच्छे तरह से आपको मिल जाएंगे, एक पोजिशनल पैरामीटर्स यानी यहाँ उस फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिलेगा, और दूसरा वो स्ट्रेट लाइन जिसके ये पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। और यहाँ R क्या है सर? तो वहाँ आपको बताया था कार्टीजन फॉर्म में कि एक वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट था, यहाँ ये वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन आइदर कार्टीजन फॉर्म में गिवन हो या वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आखिर डिफरेंट फॉर्म में हम कैसे उसको फॉर्म करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, तो यहाँ देखिए एक पैरामीटर गिवन पॉइंट मिल गया और दूसरा पैरामीटर्स पैरेलल टू गिवन लाइन। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए या उसका इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एटलीस्ट 2 पैरामीटर्स होने ही चाहिए। तो यहाँ देखिए
एक पैरामीटर्स पोजिशनल पैरामीटर्स और ये डायरेक्शनल पैरामीटर्स है। अब हम इस दोनों का यूज करके हम किस तरह से इक्वेशन फॉर्म करेंगे ये देखिए। तो सबसे फर्स्ट मैं कार्टीजन फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कि कार्टीजन फॉर्म में हम कैसे इस तरह से इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या किया कि एक कोई स्ट्रेट लाइन AB एक स्ट्रेट लाइन लिया जो पॉइंट Q x1 y1 z1 से पास कर रहा है और ये एक अनदर लाइन CD के पैरेलल है जिसका डायरेक्शन रेशियो ABC है। मेरा ये रिक्वायर्ड लाइन है AB जिसका इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ दो पैरामीटर्स है क्या गिवन है कि एक यहाँ पोजीशन यानी जिससे पास कर रहा है और दूसरा डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल लाइन। ये दो पैरामीटर्स हमें नोन हो गए। अब हम क्या करते हैं कि इस पर एक AB लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट x y z जिसका कोऑर्डिनेट है P हमने यहाँ चूज कर लिया। तो अब आप देखिए कि हमारे पास PQ दो पॉइंट्स मिल गए PQ, तो इसका डायरेक्शन रेशियो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इसके कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लेना है, वही इसका डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ हमें पता चल गया। ठीक है, अब आप देखिए कि ये PQ लाइन गिवन लाइन CD के पैरेलल है। तो आप पहले से जान रहे हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उसका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ CD का जो डायरेक्शन रेशियो है और PQ का डायरेक्शन रेशियो ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा और यही प्रोपोर्शनल मैंने यहाँ लिख दिया। अब इस प्रोपोर्शनल को हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये रेशियो के फॉर्म में है, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, इसको भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में, और इसको सिंप्लीफाई करने पर यही मेरा रिजल्ट आ गया। तो आपने ये समझ लिया कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल लाइन गिवन हो और एक पॉइंट से वो पास कर रहा हो तो ऐसे केस में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। और यही इक्वेशन कई जगह पे बार बार यूज होगा, यानी बहुत ज़्यादा इस इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं। अब इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में हम कैसे डिराइव करेंगे तो वो चलिए देख लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में हमने क्या किया कि एक स्ट्रेट लाइन AB कंसीडर कर लिया जो यहाँ फिक्स पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है से पास कर रहा है, और अनदर लाइन या यहाँ हम वेक्टर कंसीडर करेंगे अनदर वेक्टर B के पैरेलल है। तो ऐसे केस में इसका वेक्टर इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लीजिए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक कोई वेरिएबल पॉइंट AB पर हमने कंसीडर किया। पिछले कार्टीजन वाले इक्वेशन में हमने वेरिएबल पॉइंट कंसीडर किया था तो उसका कोऑर्डिनेट x y z लिखा था, और यहाँ चूंकि वेक्टर फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ कोऑर्डिनेट नहीं उसका पोजीशन वेक्टर हमने पता करना होगा। तो ये वेरिएबल पॉइंट है Q और इसका पोजीशन वेक्टर R है। ठीक है, यहाँ हो गया, और जिस पॉइंट से ये पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर R1 है, ये हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। तो अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर हम यूज करें तो OPQ में यहाँ OPQ है, इसमें अगर हम ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं तो ट्रायंगल लॉ से हम ये लिख सकते हैं, और हमें क्या निकालना है PQ, तो PQ वेक्टर इज इक्वल टू R माइनस R1 हमें पता चल गया PQ वेक्टर। अब आप गौर करेंगे कि ये PQ वेक्टर गिवन वेक्टर B के पैरेलल है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप जान रहे हैं कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हो जाए, ठीक है, यहाँ दो वेक्टर अगर पैरेलल हो जाए तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने ये बताया है ऑलरेडी कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हो जाए तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं।
वेयर लेमडा इज नॉन जीरो कांस्टेंट। तो यहाँ देखिए कि पी क्यू वेक्टर और यहाँ बी वेक्टर ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल है। ठीक है, ये सिचुएशन ऑलरेडी गिवन है कि पैरेलल है। तो ऐसे केस में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी। अब हमने यहाँ बस पी क्यू का वैल्यू जो हमने यहाँ पी क्यू निकाला था उसको यहाँ हमने पुट कर दिया लेमडा बी, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो हमें फाइनल इक्वेशन ये मिल जाता है। तो ये क्या हुआ आपका, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है और एक गिवन वेक्टर के पैरेलल है, वो हमें पता चल गया। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, इसका कार्टेशियन फॉर्म भी क्लियर हो गया और वेक्टर फॉर्म भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टाइप के इक्वेशन पढ़ते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो यहाँ दो पैरामीटर सर कहाँ चला गया, तो देखिए आपका ये दो पैरामीटर इसी में हिडन है। एक पोजिशनल पैरामीटर्स, तो पोजिशनल पैरामीटर्स में देखिए यहाँ 2 पॉइंट नोन है, तो इन दोनों में से किसी एक को आप पोजिशनल पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं, और दो गिवन पॉइंट का डायरेक्शन, दो गिवन पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे केस में हमें दोनों पैरामीटर्स यहाँ नोन हैं। अब इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देख लीजिए कार्टेशियन फॉर्म में सबसे फर्स्ट कि हमने एक ए बी लाइन कंसीडर कर लिया, और ये ए बी लाइन गिवन पॉइंट है Q और R से क्रॉस कर रहा है। ये Q जिसका ये कोऑर्डिनेट नोन है और R इसका कोऑर्डिनेट नोन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस पर एक वेरिएबल पॉइंट P ले लेते हैं, वेरिएबल पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x y z है। ठीक है, ले लिया। तो आप गौर करेंगे कि यहाँ हमारे पास दो लाइन सेगमेंट मिल गए। कौन कौन, एक लाइन सेगमेंट PQ है, यहाँ से यहाँ तक PQ लाइन सेगमेंट है, और दूसरा लाइन सेगमेंट है QR, यहाँ से देख लीजिए ये QR। अब आप ये दोनों PQ और QR ये सेम स्ट्रेट लाइन के ये सेगमेंट हैं, तो डेफिनेटली ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और अभी आपको तुरंत मैंने बताया है कि दो लाइन अगर पैरेलल होते हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में, और अगर इसी को मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं तो दो लाइन सेगमेंट अगर पैरेलल होते हैं तो उसका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें बस PQ का डायरेक्शन रेशियो जानना है। तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी लाइन जो दो पॉइंट को ज्वाइन करता है उसका डायरेक्शन रेशियो उसके कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होता है। तो यहाँ देखिए PQ एक लाइन है, लाइन सेगमेंट जो P और Q पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लिए, यही डायरेक्शन रेशियो हो गया। अनदर लाइन सेगमेंट QR है, तो इसके कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लीजिए, ये डायरेक्शन रेशियो मिल गया। अब दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो अब अगर हम इसके डायरेक्शन रेशियो को प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिख दें तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रेशियो के फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको भी रेशियो के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, और फाइनली इसको भी रेशियो के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। और यही मेरा कार्टेशियन फॉर्म में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। अब चलिए इसको वेक्टर फॉर्म में देखते हैं कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि हमारे पास दो पॉइंट है, गिवन पॉइंट है, एक है Q और एक है P। तो यहाँ P का पोजीशन वेक्टर नोन है, Q का पोजीशन वेक्टर नोन है। ठीक है, यानी ये दो फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है तो इसका पोजीशन वेक्टर हमें नोन है। अब इसमें हमने क्या किया, एक अनदर पॉइंट AB लाइन पर कंसीडर किया जिसका पोजीशन वेक्टर हमें R है। ठीक है, ये हमें कंसीडर कर लिया।
तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल ओ पी क्यू है, ओ पी क्यू, दिस वन। इस ट्रायंगल में हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो अप्लाई कर ही सकते हैं। तो हमने यहाँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर दिया। किस ट्रायंगल में? ओ पी क्यू में। तो हमें ये रिजल्ट आया। लेकिन हमें चाहिए क्या? पी क्यू। ये पी क्यू लाइन सेगमेंट, दिस वन, ये पी क्यू लाइन सेगमेंट चाहिए। तो पी क्यू हमने निकाल लिया। अब हमारे पास एक दूसरा ट्रायंगल है ओ पी आर। यहाँ से देखिए ओ पी और आर। अब इस ओ पी आर में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर अप्लाई करें तो ये हमें रिजल्ट मिलता है। और यहाँ से पी आर, दिस वन, पी से लेकर के आर, ये एक मेरा वेक्टर मिल गया। और इससे पहले मेरा पी क्यू एक दूसरा वेक्टर मिला था। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पी क्यू वेक्टर और पी आर वेक्टर सेम स्ट्रेट लाइन के सेगमेंट हैं। तो डेफिनेटली ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है। और अभी आपको मैंने तुरंत बताया है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरह से मैंने एक्सप्रेस कर दिया। और लास्ट में पी आर का हमने यहाँ वैल्यू लिखा, जो कि ये मैंने निकाल रखा है। और पी क्यू का यहाँ मैंने ये लिखा। ठीक है। और इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें ये रिजल्ट मिला। और यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स मिल गया। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोग का नेक्स्ट इक्वेशन है क्या? यहाँ देखिए कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब पोजिशनल पैरामीटर हमें नोन है। और दूसरा एक अनदर लाइन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हमें डायरेक्शनल पैरामीटर भी नोन हो गया। अब इसी दोनों का यूज करके सबसे फर्स्ट हमें कार्टीजन फॉर्म में वेक्टर का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए हमने ये कंसीडर कर लिया कि पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट एम से पास कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी अल्फा बीटा गामा नोन है। ये देखिए नोन है। और अनदर लाइन ए बी के ये परपेंडिकुलर है। अनदर लाइन ए बी के परपेंडिकुलर है और ये लाइन ऑलरेडी हमें नोन है, ये ना लाइन, ठीक है, जिसके परपेंडिकुलर है। अब यहाँ देखिए अगर इस लाइन को हम कोई कांस्टेंट के से इक्वेट कर दें तो यहाँ वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई और जेड जो कोऑर्डिनेट है उसके फॉर्म में हमें इन कोई वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जो कि ए बी लाइन पर होगा। तो यहाँ ये इन पॉइंट जो कि वेरिएबल है, ये इन पॉइंट कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ परपेंडिकुलर वाला पॉइंट को कंसीडर कर लिया है। तो इस वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये मिल गया, एन का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस तरह से एम एन का डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा। तो वो कैसे सर? तो अभी तुरंत मैंने बताया है कि अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना हो तो क्या करना है कि उसके कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी डिफरेंस ले लीजिए। तो m का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमारे पास नोन है और n का यहाँ कोऑर्डिनेट देख लीजिए नोन है। तो हमें क्या करना है, इसके डिफरेंस निकाल देनी है। तो ये हमने इसका डिफरेंस निकाल दिया, यही mn का डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब आप एक चीज़ गौर करेंगे कि यहाँ mn, यहाँ m और n है, ये किस पर? AB पर परपेंडिकुलर है। तो आप ये बात जान रहे हैं पहले से कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो उसके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम, डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो अब देखिए MN परपेंडिकुलर है AB पर और AB का डायरेक्शन रेशियो यहाँ है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम क्या होगा 0 के इक्वल होगा। और मैंने इसको 0 से इक्वेट कर दिया। और अब 0 से इक्वेट करने के बाद हमें इस k, यहाँ जो हमने कांस्टेंट k से इक्वेट किया था, इस k का वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई किया तो ऐसे आया। देन उसके बाद हमें k को सिंगल कर लेनी है और इस तरह से k का वैल्यू हमें ये मिल गया, ठीक है, जो कि आपको याद रखनी होगी। ये k का ये मैं आपको बता दूंगा कि कैसे याद रखना है, बहुत सिंपल है। आप यहाँ देखिए अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा बीटा गामा मतलब जिस पॉइंट से आप इस लाइन को पास करवा रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए दिस वन अल्फ़ा माइनस x1, बीटा माइनस y1, गामा माइनस z1, और इसके डायरेक्शन रेशियो से बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये डायरेक्शन रेशियो से मल्टीप्लाई हो गया और उसके बाद इसके मैग्नीट्यूड से के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये k का वैल्यू आ गया। ये k इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब k का वैल्यू हमें नोन हो गया, तो अब आप देख लीजिए कि रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है अल्फ़ा बीटा और गामा, यानी उसका कोऑर्डिनेट से, और उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है। तो मैंने अभी आपको तुरंत बताया है कि MN का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे। तो N का डायरेक्शन रेशियो N के कोऑर्डिनेट में से M के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो N यहाँ मेरा वेरिएबल पॉइंट है और N वेरिएबल पॉइंट है और M फिक्स पॉइंट है, तो वेरिएबल पॉइंट में से फिक्स पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जहाँ की k का वैल्यू यहाँ हमें नोन है। अब याद रखने के लिए हम कैसे इसको ये कोरिलेट करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ x y और z क्या है वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स है, तो वो हो गया। और अल्फ़ा बीटा गामा क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ फिक्स पॉइंट है, जिससे होकर के वो स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। तो बस इस दोनों का डिफरेंस, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस। अब उसके बाद है डिनोमिनेटर में क्या होगा। तो इस स्ट्रेट लाइन जो AB स्ट्रेट लाइन है, उस AB स्ट्रेट लाइन पर कोई वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, तो यही लिखेंगे। देख लीजिए इसको k से अगर आप इक्वेट कर दीजिएगा तो इस पे वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट यही हो जाएगा माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ए फिक्स पॉइंट। तो अगर ये चीज़ को याद रखेंगे जो मैंने कोरिलेट करके आपको बताया है, तो इस इक्वेशन को आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब चलिए इसको वेक्टर फॉर्म में देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म में क्या आता है। तो यहां देखिए वेक्टर फॉर्म में हमने एक स्ट्रेट लाइन PQ लिया जो कि एक फिक्स पॉइंट M, जिसका ये पोजीशन वेक्टर है RP मतलब पॉइंट, यहाँ P हमने पॉइंट ले लिया है। तो RP इस M पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इससे एक स्ट्रेट लाइन PQ पास कर रहा है एंड अनदर लाइन AB पर ये परपेंडिकुलर है और AB का इक्वेशन यहाँ हमें नोन है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि AB पर कोई भी वेरिएबल पॉइंट अगर हम ले लें तो उस वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इतना होगा, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो वो वेरिएबल पॉइंट क्या है n, और इसी n का पोजीशन वेक्टर हमें मिल गया, ठीक है। अब आप जान रहे हैं कि mn वेक्टर क्या होगा। तो m के पोजीशन वेक्टर और यहाँ n के पोजीशन, तो n के पोजीशन वेक्टर में से ये पोजीशन वेक्टर है, m के पोजीशन वेक्टर को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है n के, तो यही mn मिल गया, ठीक है। ऐसे अगर हम लिखते हैं कहीं कोई पोजीशन वेक्टर AB, ठीक है, तो AB यहाँ AB अगर हमें वेक्टर जानना है तो यहाँ क्या करते हैं, फाइनल ये पॉइंट हुआ तो B के पोजीशन वेक्टर में से, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B में से पोजीशन, ये फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ देखिए n क्या है फाइनल पॉइंट, तो n का पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी यहाँ नोन है ये, और m के पोजीशन वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए तो mn वेक्टर हमें मिल गया,
mn वेक्टर। अब ये देखिए कि mn वेक्टर AB के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जैसे ही कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट हमने 0 कर दिया। अब यहाँ mn वेक्टर को मैंने लिखा, ये देखिए mn वेक्टर और AB वेक्टर। तो AB वेक्टर यहाँ देख लीजिए, AB वेक्टर में ये है इसका डायरेक्शन रेशियो और इसी डायरेक्शन रेशियो से ये वेक्टर A बना है। तो उस वेक्टर को डॉट करेंगे तो डेफिनेटली ये क्या होगा, 0। और बस मैं इसको सॉल्व किया और सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरा ये रिजल्ट अब आ रहा है। और हमें इसमें निकालना क्या है, तो इसमें निकालना है R। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इस तरह से ये मेरा मिल गया। ठीक है, देन अब यहाँ देख रहे हैं कि A और A इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये डॉट प्रोडक्ट में आप ऑलरेडी जान रहे हैं, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई करने पर ये मिल गया। और इसी को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में, तो यानी म्यू का वैल्यू निकल गया। वहाँ आपका के का वैल्यू निकालना था, यहाँ म्यू का वैल्यू निकल गया। तो अब क्या है, हमें पोजीशन वेक्टर भी मिल गया। तो ऐसे केस में हम लिख सकते हैं सिंस पी क्यू पासिंग थ्रू दिस वन एंड पैरेलल टू mn। तो ये ऑलरेडी आप इक्वेशन जान रहे हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन लाइन इज क्या होगा, दिस वन। ये फिक्स पॉइंट है और यहाँ लेमडा एक कांस्टेंट है और ये दूसरा वेक्टर है जिसके पैरेलल है। अब इसी चीज़ को हम सिंप्लीफाई करके दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो याद रखने के लिए आप ये जो फॉर्म लिख रहे हैं ये सबसे बेस्ट है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ म्यू का वैल्यू इस तरह से आपको पहले फाइंड आउट करना होगा और तब उसके बाद इसमें पुट करके यहाँ ये वेक्टर इक्वेशन निकल गया। तो ये आपका वेक्टर इक्वेशन हो गया। अब लास्ट एक इक्वेशन है वो देख लीजिए कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड, तो ये मेरा पोजिशनल कंपोनेंट हो गया, यानी पोजिशनल पैरामीटर्स हो गया, और ये डायरेक्शनल पैरामीटर्स हो गया। तो यहाँ देखिए इससे पहले वाले इक्वेशन में एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर था, यहाँ है क्या, दो लाइन के परपेंडिकुलर है। तो सर ऐसे केस में क्या निकालेंगे, तो चलिए देखिए बहुत ही इजी वे में ये निकल जाएगा। तो कैसे, तो देख लीजिए कार्टेशियन फॉर्म में। तो हमने एक इक्वेशन पी क्यू इमेजिन कर लिया और ये एक फिक्स पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 गिवन है, ये फिक्स पॉइंट से ये क्रॉस कर रहा है और साथ में AB के भी परपेंडिकुलर है और CD के भी परपेंडिकुलर है। ये दो लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन PQ है। तो अब हमें PQ का इक्वेशन निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो अब आप जान रहे हैं कि कोई भी लाइन अगर किसी दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर होता है तो उसके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। ठीक है, तो यहां देख लीजिए PQ AB के परपेंडिकुलर है और यही PQ CD के परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, PQ का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट AB के साथ 0 हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ABC PQ का डायरेक्शन रेशियो है और AB का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 हुआ, A1 B1 C1 हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 ले लिया। अब आप देखिए अगेन PQ CD के परपेंडिकुलर है, यहाँ PQ CD के परपेंडिकुलर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन हमें 2 मिल गया। अब इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके A को हम लोग फाइंड आउट करते हैं ABC। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे प्रोपोर्शन के फॉर्म में ABC का वैल्यू हमें मिलेगा। अगर मैं इसको K से इक्वेट कर दूं तो A प्रोपोर्शनल फॉर्म में हमें मिल जाएगा, A का वैल्यू इतना, B का वैल्यू इतना और C का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब हमें PQ लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट जो कि ऑलरेडी मिल गया और ABC डायरेक्शन रेशियो भी हमें नोन हो गया। तो फाइनली
मेरा इक्वेशन क्या हो गया, यहाँ से देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस वन एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, और ए बी सी का वैल्यू देखिए ए बी और सी का वैल्यू मैंने निकाल रखा है, और बस इसको आपको पुट कर देनी है और ये इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फोर्थ इक्वेशन है। बस 4 ही करीब करीब इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का, 4 फॉर्म होता है मेनली, मैंने ये बताया आपको। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और 2 परपेंडिकुलर लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है, उस फॉर्म में कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा ये आपने देख लिया। अब आप वेक्टर फॉर्म में देखिए इस इक्वेशन को कैसे हम निकालते हैं। तो इन वेक्टर फॉर्म में तो हमने एक लाइन PQ कंसीडर कर लिया जो फिक्स पॉइंट L से पास कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर RP, P फॉर पॉइंट हमने ले लिया, फिक्स पॉइंट ले लिया। ठीक है, यहां भी देख लीजिए। और ये अनदर वेक्टर जिसका इक्वेशन गिवन है, अनदर लाइन AB और CD, ये दोनों पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसे हमने ले लिया, AB और CD का यहाँ इक्वेशन नोन है। तो अब आप देखिए कि ये PQ लाइन AB पर भी परपेंडिकुलर है और यही PQ लाइन CD पर भी ये परपेंडिकुलर है। तो थोड़ा आप याद कीजिए कि मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में क्या बताया था कि अगर कोई एक वेक्टर किसी 2 अनदर वेक्टर पर सेम टाइम में परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे केस में अगर सपोज कर लीजिए कि ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो यहाँ इस दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर अगर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं तो ये वेक्टर निकल जाता है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। तो सपोज कर लीजिए कि ये मेरा PQ है, ये PQ जो कि इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है, तो PQ वेक्टर आसानी से हम क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो PQ पैरेलल हो जाएगा यही AB और CD के क्रॉस प्रोडक्ट के। और AB कहाँ से है, तो यहाँ देखिए AB का ये वेक्टर A मिल गया और CD का यही वेक्टर B मिल गया। तो AB के प्लेस पर मैंने A लिख दिया, CD के प्लेस पर मैंने B लिख दिया, और इस तरह से हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऐसे मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वन। तो ये फाइनल आपका इक्वेशन हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, ये 4 जो इक्वेशन 4 फॉर्म हमने बताया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, इसको अगर हम समराइज करें तो हम लोग के पास इस तरह का समरी होगा। तो वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट, जिसको हमने यहाँ कार्टेशियन फॉर्म में फिक्स पॉइंट, और ये अनदर वेक्टर B के पैरेलल है, और यहाँ लिखेंगे अनदर स्ट्रेट लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो ABC है, उसके पैरेलल है। सेकेंड क्या था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। तो यहाँ देखिए एक गिवन पॉइंट R1 है जिसका पोजीशन वेक्टर, और दूसरा R2 है। सेम यहाँ देख लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट नोन है। ये हो गया। तीसरा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन, परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। तो ये गिवन लाइन का ये परपेंडिकुलर जिसके है उसका डायरेक्शन रेशियो यानी वेक्टर के फॉर्म में है, और ये गिवन पॉइंट से ये पास कर रहा है, जिसमें हमने आपको बताया था कि म्यू का वैल्यू पहले निकालना होगा और इधर कार्टेशियन फॉर्म में के का वैल्यू पहले आपको निकालनी होगी। और फाइनल था क्या कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू 2 गिवन वेक्टर, और यहाँ परपेंडिकुलर टू 2 गिवन लाइंस। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल है तो डेफिनेटली आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक जय हिंद।